नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे ने बर्किना फासो के वीरान और खुश्क रेगिस्तान में समंदरी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे दियो हैकल ढांचे क्यों खड़े किए? यह कोई आम तामीर नहीं बल्कि एक गैर मामूली राज है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सैटेलाइट से हासिल होने वाली ताज़ा तरीन तस्वीर में ये ढांचे बिल्कुल इन बहरी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह नजर आते हैं जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार कहा जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है एक तैरता हुआ जंगी किला जिस पर रनवे, कंट्रोल टावर्स, जदीद मिसाइल सिस्टम्स और वो सारी फौजी ताकत होती है जो चंद लम्हों में किसी मुल्क को नेस्तो नाबूद कर सकती है। लेकिन हैरत अंगेज सवाल ये है कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ समंदरों के लिए बनाए जाते हैं तो फिर इब्राहिम ट्राओरे ने इन्हें खुश्क रेगिस्तान में खड़ा करने का फैसला क्यों किया? ये सिर्फ कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसने आलमी खुफिया एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी पुरअसरार मंसूबे की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इत्तलात ये हैं कि इब्राहिम ट्राओरे ने चीन के साथ मिलकर सहरा के रेगिस्तान में एक इनकलाबी मंसूबे का आगाज किया है जिसका मकसद बर्किना फासो को एक ऐसे अस्करी मरकज में बदलना है कि दुनिया इसे मामूली ना समझे। इस मंसूबे के तहत एक नया एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जो दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजीज से लैस होगा। यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी अड्डा होगा जो फिजाओं और समंदरों दोनों पर काबू पाने की सलाहियत रखेगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जदीद स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जिसके बदौलत ये दुश्मन के रेडार से मुकम्मल तौर पर ओझल रहेगा। यूं अगर कोई मुल्क इसे ढूंढने की कोशिश भी करे तो ये यूं गायब हो जाएगा जैसे हवा में तहलील हो गया हो। चीन इसमें वही टेक्नोलॉजी शामिल कर रहा है जो इसने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर में इस्तेमाल की हैं और ये अमेरिका व यूरोप के लिए एक नया चैलेंज है। इस जहाज में हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी नस्ब होंगे जो एक ही वक्त में सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद हदफ को निशाना बना सकेंगे। चाहे दुश्मन का फौजी अड्डा या बहरी बेड़ाज हजारों मील दूर क्यों ना हो, ये एयरक्राफ्ट बाआसानी इसे तबाह कर सकता है। इब्राहिम ट्राओरे का ख्वाब है कि बर्किना फासो अफ्रीका का पहला ऐसा मुल्क बने जिसके पास दिफा के साथ साथ जारहाना हमला करने की ताकत भी हो। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर इंजन से चलने वाला होगा, इसलिए इसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मिशन पर जाने के बाद ये महीनों तक फिजा में या समंदरी बेस के तौर पर फाल रह सकता है। मजीद ये कि चीन इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापिलट सिस्टम भी दे रहा है, वही टेक्नोलॉजी जो आज सिर्फ अमेरिका के पास है। इस निज़ाम के बदौलत चंद सेकंड्स में लड़ाका तैयारे एयरक्राफ्ट के डेक से फिजा में बुलंद हो जाएंगे। लेकिन हैरत अंगेज तरीन चीज़ ये है कि इस एयरक्राफ्ट पर जदीद लेजर गन्स भी नस्ब की जाएंगी। ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइलों को परवाज के दौरान ही तबाह कर देंगे। मतलब ये कि अगर कोई हमला आवर मिसाइल बर्किना फासो की तरफ बढ़ता भी है तो ये जहाज पलक झपकते ही इसे खत्म कर देगा। माहिरीन का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगों के लिए सबसे मुहल्लक हथियार साबित होगी। अब जरा सोचें, जब बर्किना फासो जैसे छोटे मगर निडर मुल्क के पास ऐसा एयरक्राफ्ट आ जाए जिसमें स्टील सिस्टम, लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल, न्यूक्लियर इंजन, जदीद लॉन्च सिस्टम और लेजर वेपन्स कुछ शामिल हों तो फिर अफ्रीका की ताकत का नक्शा ही बदल जाएगा। ये जहाज सिर्फ एक जंगी आला नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ किला होगा और यही वो ख्वाब है जो इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी कौम के लिए देखा है कि बर्किना फासो अफ्रीका की सबसे बड़ी कुव्वत बने और दुनिया इसके फैसलों को नजरअंदाज ना कर सके। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे और चीन का अगला बड़ा मंसूबा है बर्किना फासो में हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क। जी हाँ नाजरीन, एक ऐसा मंसूबा जो सिर्फ बर्किना फासो नहीं बल्कि पूरे मगरबी अफ्रीका की तकदीर बदल देगा। ये आम रेलवे नहीं बल्कि एक जदीद तरीन ट्रेन सिस्टम होगा जो रेगिस्तानों और पहाड़ों को काट कर नई मुआशी राहें खोल देगा। चीन ने ऐलान किया है कि अपनी बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बर्किना फासो को मरकजी मरकज बनाया जाएगा जिससे माली, नाइजर और घाना जैसे ममालिक बराह रास्त जुड़ जाएंगे।
اس سے کسانوں کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ان کی فصلیں جو پہلے ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی تھی اب آسانی سے ساحلی ممالک تک پہنچ سکے گی اور وہاں سے عالمی منڈیوں میں فروخت ہوگی۔ یہ منصوبہ صرف سامان کی ترسیل نہیں بلکہ مسافروں کے لیے بھی انقلاب ہوگا۔ آج ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنے میں کئی گھنٹے یا کبھی کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن ہائی اسپیڈ ٹرین یہ سفر چند گھنٹوں میں مکمل کر دے گی۔ اس سے نہ صرف وقت بچے گا بلکہ کاروبار، تعلیم اور صحت جیسی سہولیات عام آدمی تک تیزی سے پہنچ سکے گی۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹرین جدید برقی ٹیکنالوجی پر مبنی ہوگی، اس کے لیے ماحول دوست ہوگی اور ایندھن کا خرچ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ ریگستانی علاقوں میں یہ ٹرین شمسی توانائی پر بھی چل سکے گی۔ سوچئے برکینا فاسو جو کل تک بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہا تھا، وہی ملک سبز توانائی پر مبنی پورے افریقہ کے ریلوے نیٹ ورک کا دل بن سکتا ہے۔ ابراہیم تراورے نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ٹرین صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں ہوگی بلکہ دیہات اور چھوٹے قصبوں تک بھی پہنچے گی۔ یوں کسان، مزدور اور طلبہ جو آج میلوں پیدل چلنے پر مجبور ہیں، کل کو جدید ٹرین پر بیٹھ کر سیدھا دارالحکومت اوگاداگو تک جا سکیں گے۔ یہ منصوبہ نہ صرف معیشت کو مضبوط کرے گا بلکہ معاشرتی انقلاب بھی لے کر آئے گا۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو برکینا فاسو کو افریقہ کا ریلوے دل کہا جائے گا، جہاں سے نکلنے والی لائنیں پورے مغربی افریقہ کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چین ابراہیم تراورے کو ایک اور بڑی ٹیکنالوجی دینے جا رہا ہے اور وہ ہے جدید ڈرون سسٹمز۔ یہ وہی ڈرونز ہیں جنہیں آج دنیا کے بڑے ممالک اپنی فوجی طاقت کا اہم حصہ بنا چکے ہیں۔ اب یہ طاقت برکینا فاسو کے پاس بھی آنے والی ہے۔ یہ ڈرونز نہ صرف نگرانی بلکہ براہ راست حملے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ڈرونز سینکڑوں میل دور دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان میں جدید نائٹ ویژن کیمرے اور انفرا ریڈ سسٹمز لگے ہیں تاکہ رات کے اندھیرے میں بھی دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ ڈرونز برکینا فاسو کو جنگی فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ امن قائم رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ابراہیم تراورے اور چین کے یہ منصوبے واقعی برکینا فاسو کی تقدیر بدل دیں گے؟ کیا آنے والے برسوں میں یہ چھوٹا سا ملک افریقہ کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔